सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। इंदौर की सड़कों पर अभी भी शांति है, लेकिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भारत के सबसे पावरफुल और फेमस ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का ड्रोन। और यहाँ पे चेकिंग पर ही पूछा उन्होंने इसमें अंदर इसके अंदर क्या है, तो मैंने कहा ड्रोन है। बोला ड्रोन नहीं अंदर अलाउ है। हमने कहा फ्लाई नहीं करेंगे, ले जाएँ तो कम, क्योंकि वहाँ पे जमा नहीं कर रहे थे उसको। तो उन्होंने कहा कि अगर अंदर किसी ने देखे तो 10,000 का वो काट देगा चालान तुम्हारा इसका। इसलिए उसको बैग को रखा है बाहर ही। हम ओमकारेश्वर के दिव्य दर्शन करके आए थे और आज शुरू हो रहा है हमारी यात्रा का दूसरा दिन महादेव की नगरी में, कालों के काल महाकाल के दरबार की तरफ। आज हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, वही उज्जैन जिसे प्राचीन काल से मोक्ष की नगरी कहा गया है, जहां हर गली में शिव के नाम गूंजता है, जहां विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आस्था का द्वार है, ये शक्ति का केंद्र है। ये वो जगह है जहां काल भी महाकाल के सामने झुकते हैं। हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और इस भीड़ में बिना किसी भेदभाव के सबको पानी पिलाना, ये सच में एक पुण्य का काम है। भगवान शिव को भी सेवा और दया सबसे अधिक प्रिय है और यहाँ वो भाव साफ नजर आता है। गाइस हम लोग थोड़ा ये बाउंड्री जो लगी है, इस बाउंड्री को कूद के आ गए हैं अंदर को, बट ये सही नहीं है, ये आना नहीं चाहिए। हम लोग गलत किए हैं, पाप किए हैं, थोड़ा बहुत पाप के भागीदार आए हैं दर्शन करने महाकाल के, बट पाप करके आए हैं। लोग इधर से भी कूद रहे थे, हम और फाइनली हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर के द्वार पर। मंदिर के बाहर की भीड़ देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि महाकाल के दर्शन के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक उम्मीद होती है, एक विश्वास होता है। जैसे कि हम मंदिर के अंदर बढ़ते हैं, वैसा ही दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। ये वही जगह है जहाँ शिव स्वयं महाकाल रूप में विराजमान है। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक राक्षस था जिसका नाम था दुष्यंत। उसने पूरी नगरी में अत्याचार मचा दिया था। तब उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और महाकाल रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया। उसी समय से भगवान शिव यहाँ महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर की सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भैया अब आ चुके हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव को भगवान शिव का ही एक उजरा रूप माना जाता है। कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ दिया। तब से काल भैरव को समय का रक्षक और तंत्र साधना का देवता माना जाता है। कहते हैं उज्जैन की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। महाकाल की नगरी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव की अनुमति मानी जाती है। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव।
हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। मंदिर का माहौल दूसरे मंदिरों से काफ़ी अलग महसूस होता है। यहाँ एक अजीब से रहस्य है, एक अलग ही एनर्जी। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन, हाथों में प्रसाद और शराब की एक बोतल। जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं वैसे ही डमरू और घंटियों की आवाज़ और तेज होने लगती है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है बाबा काल भैरव। काल भैरव मंदिर की सबसे अनोखी और रहस्यमयी परंपरा ये है कि यहाँ शराब चढ़ती है। यहाँ भक्त अपनी श्रद्धा से शराब की बोतल खरीदते हैं और पुजारी जी उस शराब को बाबा को अर्पित करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मूर्ति की मुख के पास लगाते ही शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये कैसे होता है। उज्जैन की गलियों और मंदिरों के आसपास एक और चीज़ बहुत देखने को मिलती है और वो है यहाँ के बंदर। गर्मी का मौसम, तेज़ धूप और इस बीच हमने एक प्यासा बंदर दिखा। हमने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और सच कहूँ वो पल दिल को अलग ही सुकून देने वाला था। कभी कभी छोटी सी सेवा भी अंदर से खुशी दे जाती है। इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, ये हर एक जीव के लिए होनी चाहिए। और महादेव की नगरी में आकर ये एहसास और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि शिव को भी प्रकृति और सभी जीव बहुत प्यारे हैं। हर हर महादेव। प्रभु के दर्शन करके अब हम निकल लिए हैं उज्जैन से श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।